ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और ऑपरेशन सिंदूर की ये सफलता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया और अब उस बौखलाहट में वो भारत के जो सिविलियन एरिया हैं और उन पर भी अटैक कर रहा है, एयरपोर्ट पर भी अटैक कर रहा है और खासकर जो सैन्य प्रतिष्ठान यानी कि जो सैन्य चौकियां हैं उन पर भी वो लगातार हमले कर रहा है। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप बोल, जो डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट भी माने जाते हैं, वो मेरे साथ हैं कि चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार संदीप भाई, पाकिस्तान का हमला भी देख लिया, किस तरह से उन्होंने ड्रोन बड़ी संख्या में भेजे, लेकिन भारत ने, मुझे लगता है कि 100% स्ट्राइक रही होगी। इजराइल जो इस मामलों में बड़ा जबरदस्त देश माना जाता है, उसकी स्ट्राइक भी 99.99 मानी जाती है, वो भी 100% नहीं रहती जो कल भारत की रही। बिल्कुल, देखिए ये एक सरप्राइज भी था क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितनी तैयारी की है उसका कभी हम लोगों ने शो ऑफ भी नहीं किया था और पहली बार जब आया इस तरीके की मुसीबत कह सकते हैं, इस तरीके का अटैक आया तो हम लोगों ने अपनी ताकत को दिखाया कि आखिर हम लोग किस तरीके से अपने बॉर्डर्स को, अपने इंस्टॉलेशंस को सिक्योर कर सकते हैं। और ये ही जीता जागता उदाहरण है कि 2 रात पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ स्ट्राइक करने की कोशिश की गई, 15 लोकेशन एक दिन किया, तो और उसके बाद कल जिस तरीके से 24 अलग अलग लोकेशंस पे ड्रोन्स भेजे गए, उनको जो है कैसे हम लोगों ने न्यूट्रलाइज किया। खास बात यह है कि एक भी ड्रोन जो भी वहां से दागा गया था यहाँ हिट करने के लिए, कोई भी जमीन पर हिट नहीं कर पाया, उसको हवा में उड़ा दिया। ये एक भी जमीन पर हिट नहीं कर पाया, ये 100% हिट हुए, लेकिन जब वो मार गिराए गए तब जाके जमीन पे गिरे। तो ये दिखाता है कि हम लोगों का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस वक्त बहुत बेहतरीन है। हालांकि यही होता है कि जितना बड़ा देश होता है उसके हर कोस्ट से सिक्योर करना मुश्किल होता है, लेकिन भारत ने अपने वो सारे एरिया को सिक्योर किया है इतने बड़े देश होने के बावजूद भी। पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी कि तुम रक्षा तैयारियों में भारत के सामने कहीं भी टिके हुए नहीं। देखिए वो तो उसी से पता लग गया, हम लोग लाहौर में जाके हम लोगों ने एयर डिफेंस सिस्टम को हिट किया। अब एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, एयर डिफेंस सिस्टम ये होता है कि उसको जहां लगाया जाता है उसके एरियल सिक्योरिटी के लिए वो डिफेंस सिस्टम होता है। उसमें रडार होता है, उसमें लॉन्चर होते हैं, उसमें मिसाइल होती है और रडार दिखाता है कि भाई वहां से कोई क्या बोलते हैं प्रोजेक्टाइल आ रहा है और उसके बाद वो रडार को डिटेक्ट करके वो उसको हिट करता है। पाकिस्तान ने चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम लिया था। उस डिफेंस सिस्टम को उन्होंने लाहौर में लगाया था कि लाहौर को सिक्योर रखेंगे, लेकिन क्या हुआ, वो एयर डिफेंस सिस्टम अपना ही डिफेंड नहीं कर पाया, अपने आप को डिफेंस नहीं कर पाया, उसको हम लोगों ने सटीक मारा वहां जाके। ये चाइनीज माल है क्या? बिल्कुल, पूरा यही चल रहा है ना सब जगह। बिल्कुल ये चाइनीज माल है और चाइना का एक मैं बताता हूँ कि उसने अपने जितने भी इक्विपमेंट है उसने ये कह के बेचने शुरू किया। पाकिस्तान को तो एक अपनी मंडी की तरह रखता है ताकि पाकिस्तान उसको यूज करेगा तो उसके जरिए बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इंटरेस्ट लेंगे और वो सामान खरीदेंगे। लेकिन ये वो चाइनीज माल है जो यूज करने, वो खुद यूज नहीं करता लेकिन बेच देता है। नहीं, यूज वो भी करता है, लेकिन यहाँ पे जो दिया जा रहा है, क्योंकि एक अपनी तैयारी के लिए इक्विपमेंट होता है और एक एक्सपोर्ट के लिए अलग इक्विपमेंट होता है। आप ये कोई भी कंट्री ऐसी होती है जो कि आप किसी दूसरे कंट्री को कुछ सामान बेच रहे हो तो 100% चीज जो है वो नहीं डिलीवर करते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होता है। पाकिस्तान को जो दिए गए हैं उसकी रेंज भी, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज भी जो 125 किलोमीटर की है, जबकि ये एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना के पास है उसकी रेंज 300 किलोमीटर की है। यानी कि जो हमारे पास S-400 है रूस का, की कितनी रेंज होगी? उसका 380 किलोमीटर जो है वो मार सकते हैं। तक मार सकता है। इसी वजह से लाहौर तो बहुत नजदीक है और बेसिकली क्या है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ये मिसाइल सिस्टम नहीं है कि आप मार के किसी की जमीन पे आप जो है उसको हिट करोगे। ये एयर डिफेंस सिस्टम है, एरियल टारगेट्स को जो है निशाना बनाती है और S-400 में जो है 3 अलग अलग तरीके के अलग अलग रेंज के मिसाइल्स होते हैं। एक हो गया 380 किलोमीटर जो कि बड़े एयरक्राफ्ट और जितने भी ऐसे अवैक्स हो गए जो हवा में उड़ान भरते हैं, तो इन सब चीजों को हिट करने के लिए वो वाला रेंज यूज होता है ज्यादातर, जो कि एक बेसिक वो है। दूसरा रेंज जो है 200 से 250 वो एयरक्राफ्ट के लिए, फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, मिसाइल के लिए इस तरीके से यूज होता है। 100 किलोमीटर वाले भी मिसाइल के लिए यूज होता है। तो ये थ्रेट को देखकर ही इसको ऑपरेट किया जाता है। और सिर्फ S-400 नहीं, हमारे पास अलग अलग लेयर हैं एयर डिफेंस के। एक डिफेंस का लेयर जो है वो आपको बॉर्डर पे मिलेगा, यानी कि रडार सिस्टम। इस तरीके से हमारी प्लेसमेंट है और ऐसा नहीं है कि
पाकिस्तान के साथ तनाव हुआ तो हमने डिप्लॉय कर दिया। हमारी 2400 घंटे उसी तरीके की रहती है। हम लोग कभी भी अपने एयर स्पेस को कभी भी हम लोग कहते हैं कि डार्क स्पॉट होता है, डार्क स्पॉट भी नहीं आने देते। अब एक अगर रडार सिस्टम है वो अगर चल रहा है, सारा दिन तो नहीं चला सकते, कभी भी तो बंद करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, मशीन है। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा सिचुएशन हम लोगों ने बना रखा है, दूसरी मशीन चालू हो जाती है। हाँ बिल्कुल, बेसिकली एक दूसरे के ओवरलैप्ड होते हैं और ये एक तरीका है अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा सिक्योर करने और के लिए। क्या यूज हमने किया है? एक तो S-400 हो गया। हाँ, कौन सी मिसाइल, कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए? देखिए अभी जो हमें जो पता लगा है वो ज्यादातर जो मिसाइल जो उनको एंगेज किया गया उसमें ज्यादातर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स यूज किए गए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन मतलब कि पहले उनकी रेंज जो है बहुत ज्यादा नहीं होती, 2-3 किलोमीटर की रेंज होती है, लेकिन उनका रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा होता है। जैसे L-70 गन है, बहुत पुरानी गन है, उसको हाल ही में अपग्रेड किया गया है और उसकी खासियत यह है कि पहले जो गन थी उसमें सिर्फ विजुअल कंफर्मेशन होता था कि आंखों के सामने दिख रहा है तो आपने मार दिया, लेकिन उसमें इंफ्रारेड सिस्टम और अन्य और अलग तरीके के आज के खतरों को देखते हुए उनको लगाया गया ताकि ड्रोन्स को, एयरक्राफ्ट को तो हिट कर ही सकते हैं, ड्रोन्स को भी हिट कर सकते हैं। तो रात को जितने भी ड्रोन्स को हिट किया गया उनको इसी सब सिस्टम से हिट किया गया। इसी तरीके से शिल्का एक गन सिस्टम है और ZU-23mm, ये 2 गन सिस्टम है। ZU-23mm, हाँ ये रशियन मेड है, पुराना बहुत है, पुराना है, लेकिन आज भी उसकी ताकत बहुत जबरदस्त है। डबल बैरल का ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका रेट ऑफ फायर इतना जबरदस्त है कि एक बैरल से तकरीबन 1000 के आसपास राउंड फायर कर सकते हैं मिनट भर में, शायद काफी ज्यादा की गई थी कल पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर इलाकों में। हाँ देखिए दो अलग अलग चीज है। एक तो एयर टारगेट तो किया गया, एरियल टारगेट तो किया गया, जमीन पर भी जो है बहुत तेजी से उन्होंने जो है अलग अलग लोकेशन पे तकरीबन 20 के आसपास लोकेशन होंगे पूरे LOC पे जहां पे उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग के लिए उन्होंने आर्टिलरी गन्स, मोटार और बाकी जो स्मॉल आर्म्स होते हैं जैसे मतलब राइफल हो गए, स्नाइपर हो गए, ये सब चीजें यूज की। सबसे खास बात यह है कि भारत ने उनका जवाब उससे दुगनी स्पीड से दिया, यानी कि अगर वो 5 मार रहे थे तो हम लोग 7-10, इस तरीके से। मैं एक लमसम सी बात बता रहा हूँ कि हम लोगों ने उनको इस तरीके से जवाब दिया कि उसके बाद फिर उनके पास कोई कुछ नहीं बचा। लगातार जो जब 22 तारीख को जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद से इन्होंने फायर करना शुरू किया था, लेकिन स्मॉल आर्म्स से। लेकिन जब हम लोगों ने स्ट्राइक किया उसके बाद इंटेंसिटी बढ़ गई थी, इंटेंसिटी पूरे के पूरे LOC के ऊपर इंटेंसिटी बढ़ गई थी, तो हम लोगों ने भी उसी हिसाब से। भाई ये और बताइए, कल से बड़ी खबरें आ रही है कि बॉर्डर पर टैंक रेजिमेंट बढ़ा दी है और बड़ी मूवमेंट कर दी है, बड़ी संख्या बढ़ा दी है पाकिस्तान ने। तो अपने पास अगर टैंक रेजिमेंट की बात करें, क्या खासियत है, क्या उसके मुकाबले? देखिए टैंक रेजिमेंट जो है पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि ये जो खबर है कि टैंक मूव किए थे, जो सेना के सूत्र बता रहे हैं कि इस तरीके का कोई मूवमेंट ना तो हमारे इधर हुआ ना उनके उधर हुआ, केवल अफवाहें थी। हाँ सिर्फ अफवाहें थी। हाँ, अगर ऐसा होता तो हमारे पास पूरी ताकत है। हम लोग और सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान के पास ज्यादातर टैंक जो है वो चाइना मेड है, चाइनीज माल, चीनी। हाल ही में उन्होंने VT-4 टैंक लिया है चाइना से, जो कि उनका मेन बैटल टैंक है। उसी का उन्होंने अपना एक घर में काम करना शुरू किया जिसको हैदर टैंक बोलते हैं वो लोग, जिसके ऊपर देखा होगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ खड़े होके अपने सोल्जर्स को समझाना शुरू कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे बेसिकली। तो ये भी जो है चाइनीज टैंक है। उसके अलावा जितने भी पुराने और टैंक्स है वो भी चाइनीज है। एक टैंक का वेरिएंट है उनके पास जो कि यूक्रेन का है, बाकी मोस्टली टैंक जो है वो चाइनीज है। अपने पास रूस के भी टैंक है, अपने पास स्वदेशी टैंक भी है। अर्जुन हमारे पास है, स्वदेशी बड़ा आत्मनिर्भर हुआ है। देखिए जो आज की डेट में हमारी स्थिति है, हम क्यों स्ट्रांग है, दूसरी कंट्री से क्यों स्ट्रांग है ज्यादा, इसी वजह से क्योंकि अब हमने डिपेंडेंसी छोड़ दी है। आत्मनिर्भरता की मुहिम पहले से चली आ रही थी, लेकिन पिछले 10 साल में इसने बहुत तेजी से पेस पकड़ा है। और जैसे हम लोग लड़ाई देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन की जंग हुई, यूक्रेन से हम क्या लेते थे, यूक्रेन इंजन हमें देता था, ठीक है, और जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32 उसके पार्ट्स वहां से आते थे, ठीक है। वही अगर रूस की बात करें उससे हमारे सारे इक्विपमेंट, अगर Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स हमारे पास हैं, जितने भी मैक्सिमम 70 to 80% इक्विपमेंट जो हमारे तीनों फोर्सेज में है वो रशियन ओरिजिन है। तो जब वॉर शुरू हुई तो अब जाहिर सी बात है कि वो अपनी लड़ाई लड़ेगा या हमें भेजेगा। तो ये उस टाइम से भी समझ में आने लगा था, इसीलिए और तेजी से, और ये शायद प्रधानमंत्री ने इस चीज को असेस कर लिया था कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो फिर हम क्या करेंगे।
क्योंकि दोनों तरफ जो हमारे जो मित्र दोस्त देश हैं, जिनको जो खुद में मित्र है लेकिन हमारे लिए मित्र नहीं है, वो ऑल वेदर सन, चाइना और पाकिस्तान, हम लोग तो उसी को फोकस करके चीजों को तैयारी करते हैं। सिचुएशन की बात करूं बॉर्डर पर और खासकर सेनाओं के मामले में क्या रहा है, क्या होगा? कि ये ऐसे ही बस ड्रोन आते रहेंगे और हम गिराते रहेंगे या कुछ आगे भी बढ़ेगा? देखिए मेरे ख्याल से अनुमान मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा देर तक ये नहीं चलने वाला है। देखिए पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। हम लोगों ने पाकिस्तान को उस अटैक के बाद आर्थिक रूप से भी पीटना शुरू किया और सामरिक रूप से तो आपने देख ही लिया है कि हम लोगों ने कैसा उसको रिप्लाई किया। उनके घर में घुस के उनका एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर में अगर हम लोग हिट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया, तब तो लाहौर पूरी तरह से एयर हमले का, एयर अटैक के मामले में इनसिक्योर है पूरी तरह से। बेसिकली क्या है कि उन्होंने हमारे इंस्टॉलेशन को हिट किया, हमने उनके इंस्टॉलेशन को हिट किया। और तो ये लाहौर में अगर अटैक करना चाहेंगे तो कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, रोकने वाला नहीं है, लेकिन जब उसका नष्ट हुआ तो ऑब्वियसली बात है मूवमेंट किया होगा, क्योंकि उसके जो दो यही HQ9 सिस्टम जो था, इसने दो अलग अलग जगह इसको आगे मूव भी किया था। एक अखनूर के दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने HQ9 का एक पूरा सिस्टम जो है एयर डिफेंस सिस्टम को आगे मूव किया था, जिस टाइम भी तनाव शुरू हुआ। दूसरा जो है राजस्थान के दूसरी तरफ उसने इस चीज को आगे बढ़ाया था, ताकि कोई भी अगर एरियल अटैक आए तो हम लोग उसको देख भी सके, उसको काउंटर भी कर सके। अब एक आखिरी सवाल, आज जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की सेना के तीनों प्रमुखों से बातचीत हुई, CDS भी मौजूद थे और वो जो विजुअल्स आए उसमें रक्षा सचिव भी थे, बड़े कॉन्फिडेंट मुस्कुराते हुए चेहरे। बिल्कुल, वो तस्वीर कह क्या रही है? तस्वीर ये कह रही है कि पूरी फुल ड्रेस में थे। देखिए मैं नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई ऑपरेशन चल रहा होता है तो जितने भी ऑफिसर्स और सोल्जर्स होते हैं वो सब कॉम्बैट में होते हैं, क्योंकि ये कॉम्बैट का टाइम है, कॉम्बैट में होते हैं, इसीलिए सबकी कॉम्बैट यूनिफॉर्म है। CDS ने भी कॉम्बैट पहनी हुई थी तीनों जगह। और बॉडी लैंग्वेज आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हम लोगों ने हिट किया और हमने अपने इंस्टॉलेशन को सिक्योर किया, उसका कॉन्फिडेंस तो चेहरे पे होगा ही ना, और कॉन्फिडेंस तो था ही, क्योंकि हमें तो अपनी फौज के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। तो ऐसे में वो कॉन्फिडेंस दिखना था, चेहरा उनका नजर आ रहा था कि हम लोगों ने औकात दिखाने के बाद ये चेहरे दिखाई देने थे। बिल्कुल, देखिए ये तो जब हम लोगों ने उसके ऊपर पलटवार किया तो उसी से उसको समझ में आ गया। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री उनके ब्रीफिंग कर रहे हैं, कभी कुछ बयान देते, कभी कुछ बयान देते, अब धीरे धीरे उनके बयान का इंटेंसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आर्मी चीफ कहाँ है उनके? सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल, आर्मी चीफ कहाँ है? आर्मी चीफ बिल्कुल पूरी तस्वीर से गायब नजर आ रहे हैं, जिनके बड़बोलेपन के कारण आज पाकिस्तान पूरी तरह से फंस गया। और आज की जो तस्वीर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के तीनों चीफ, CDS, रक्षा सचिव उसमें मौजूद है, वो तस्वीर पूरी हालतें बयां कर रही है कि कितना कॉन्फिडेंस, कितना जोश भारत में है, भारत की सेना में, और क्या, और ये जोश है जिसकी वजह से पाकिस्तान को उसकी औकात बताती है।